तो क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत से प्लेयर्स आए और चले गए, लेकिन कुछ क्रिकेटर्स ऐसे भी आए जिन्होंने पूरी की पूरी क्रिकेट हिस्ट्री को तब्दील कर दिया, जिन्होंने अपनी अनोखी शॉट से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिनमें सबसे पहले सरे फहरिस्त हैं AB डिविलियर्स, जिन्होंने क्रिकेट को एक नया रंग दिया और बताया कि क्रिकेट को ऐसे भी खेला जा सकता है। इसी वजह से आज हर किसी की जबान पर इस खिलाड़ी का नाम है। इसके अलावा सचिन द ग्रेट, विव रिचर्ड, ब्रायन लारा, ब्रैडमैन, इमरान खान, जसूरिया, शाहिद खान अफरीदी, मैक्सवेल, क्रिस गेल, ब्रैंडन मैकलम और इन जैसे कई बैट्समैन जिन्होंने क्रिकेट की पूरी तारीख को बदल दिया। और इन्हीं क्रिकेटर्स में से एक क्रिकेटर जो कि बचपन में लोकल टीम्स में खेलता है और जब वो अपने अरूज को पहुंचता है तो वो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बन जाता है। इस खिलाड़ी का सफर न सिर्फ लंबा है बल्कि बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग भी है। इस खिलाड़ी को आज इनके फैंस किंग विराट कोहली के नाम से जानते हैं। विराट कोहली 5 नवंबर 1988 को पंजाब की एक मिडिल क्लास फैमिली में दिल्ली में पैदा हुए। इनके वालिद प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे, जबकि इनकी मां एक हाउसवाइफ थी। इनके यहाँ 3 बच्चे हुए, सबसे बड़े विकास कोहली, फिर इनकी बहन भवना और सबसे छोटा विराट। अपने बचपन से ही विराट कोहली क्रिकेट के बहुत ज्यादा शौकीन थे और 3 साल की छोटी उम्र में ही वो क्रिकेट का बैट उठाकर अपने वालिद से बॉलिंग की दरख्वास्त करते थे। इन्होंने अपना बचपन वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर में गुजारा। क्रिकेट के इस जज्बे को देखकर इनके नेबर्स ने प्रेम कोहली को मशवरा दिया कि वो विराट को किसी प्रोफेशनल क्रिकेट क्लब में दाखिल करें। लिहाजा 1988 में जब विराट 9 साल के हो गए थे तो इन्होंने वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की। यहाँ एक फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर राजकुमार शर्मा ने इन्हें ट्रेन किया था। विराट कोहली सुमित डोगरा एकेडमी के लिए भी खेलते रहे थे। राजकुमार शर्मा कहते थे कि विराट क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है और इनका पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि ये काफी देर तक ग्राउंड में खेल सकते हैं। वो कहते हैं कि विराट को क्रिकेट का इस कदर क्रेज है कि इन्हें किसी जगह पर भी बैटिंग के लिए भेजें तो वो खुशी खुशी खेलने के लिए जाते थे। हत्ता कि विराट घर जाने से भी हिचकिचाते थे। इनका दिल करता था कि हर वक्त बस क्रिकेट ही खेलता रहूं। विराट कोहली ने अपनी इब्तदाई तालीम विशाल भारती पब्लिक स्कूल से हासिल की। जब वो 9th क्लास में थे तो वो सेवियर कॉन्वेंट में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि इस स्कूल से खेलों को बहुत ज्यादा एनकरेज किया जाता था। अक्टूबर 2002 में विराट ने पोली उमरीगर ट्रॉफी में दिल्ली अंडर 15 टीम के लिए खेलकर अपने प्रोफेशनल क्रिकेट कैरियर का आगाज किया और वो इस टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए टॉप स्कोरर थे। और इस शानदार कारकर्दगी की बदौलत इन्हें 2003 में पोली उमरीगर ट्रॉफी के लिए टीम का कैप्टन बना दिया गया था। विराट कोहली ने 2003-2004 पोली उमरीगर ट्रॉफी में 5 इनिंग्स में मजमूई तौर पर 390 रन बनाए, जिनमें 2 सेंचुरीज और 2 हाफ सेंचुरीज मुश्तमिल है। पोली उमरीगर ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस की वजह से 2004 में दिल्ली अंडर 17 के लिए ये सिलेक्ट हुए। यहां विराट को दिल्ली की नुमाइंदगी करने और 2003-2004 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए खेलने का मौका मिला और इस दफा भी इन्होंने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए सीरीज के 4 मैचों में 470 रन बनाए। कोहली ने इस सीरीज के एक मैच में सबसे ज्यादा 251 रन बनाए। 1 साल के बाद विजय मर्चेंट ट्रॉफी में इसने सिर्फ 7 मैच खेलकर 757 रन का एक पहाड़ स्कोर बनाया, जिसमें 2 शतक शामिल थे और इसकी इस शानदार परफॉर्मेंस की वजह से दिल्ली अंडर 17 को ट्रॉफी जीतने में मदद मिली। विराट कोहली की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जुलाई 2006 में आया, जब वो इंडियन अंडर 19 टीम के लिए सिलेक्ट हुए और इन्हें इंग्लैंड अंडर 19 टीम के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने का मौका मिला। और हैरान कुन बात यह कि वो इस वक्त 12th क्लास में थे और इसलिए वो तालीम जारी ना रख सके। दिसंबर 2006 में कोहली की टीम का मैच कर्नाटका से था। कोहली की टीम बिल्कुल खराब सिचुएशन में थी और वो मैच हारने की पोजीशन में आ गए थे।
इस दिन के दौरान इन्होंने 40 रन बनाए और जैसे ही रात हुई मैच अगले दिन का शेड्यूल हो गया और अगले दिन भी दिल्ली के मैच हारने का अमकान बहुत ज्यादा था। विराट जानते थे कि इस वक्त पूरे का पूरा मैच इन पर मुनहसर है और इन्होंने इस मैच में अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई। 2006 में विराट का खानदान बहुत मुश्किल हालात में था क्योंकि विकास कोहली का कारोबार बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा था और अफसोसनाक बात यह कि इनका खानदान एक किराए के घर में रह रहा था। इस वक्त के आसपास ही इनके वालिद प्रेम कोहली ने ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से इन्हें इसमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ और इनकी दौलत बिल्कुल गायब हो चुकी थी। फैमिली कंडीशन बिल्कुल खराब थी जिसकी वजह से कोहली पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका था और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे। और इसकी जिंदगी का सबसे अलमनाक सानिया ये हुआ कि इसके फादर प्रेम कोहली को ब्रेन क्लॉट होने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से विराट बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। 18 दिसंबर 2008 को सुबह 3 बजे के करीब प्रेम कोहली की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। चूंकि कोहली को अगले दिन दोबारा अपनी बैटिंग शुरू करनी थी तो इन्होंने अपने कोच चेतन प्रताप सिंह को फोन किया और इन्हें अपने वालिद की डेथ की खबर दी। अपने वालिद की डेथ के बावजूद कोहली मैच खेलने के अपने फर्ज को पूरा करने के लिए पुरअज़्म थे। कोहली ने दिखाया कि इसे किस कदर क्रिकेट का जुनून है। कोहली ने इस दिन 90 रन बनाकर अपनी टीम को मैच जितवाने में मदद की और बाद में अपने वालिद की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए वतन वापस आए। दोस्तों, ये इस प्लेयर की रियल इंस्पिरेशन थी कि इस सिचुएशन में भी, इतनी खराब सिचुएशन में भी इसने क्रिकेट को नहीं छोड़ा, इसने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। चूंकि विराट अपने वालिद के साथ जज्बाती तौर पर वाबस्ता थे और इन्हें अपने वालिद के साथ बड़ा लगाव था, तो इनके वालिद की मौत की वजह से इनकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर हुआ और इनकी जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। इनके वालिद ने इन्हें हमेशा सपोर्ट किया। इनके वालिद चाहते थे कि विराट एक दिन इंडियन टीम के लिए खेले और पूरे मुल्क का नाम फख्र से बुलंद करे। लिहाजा कोहली ने अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से पूरे मुल्क का नाम रोशन किया और अपने वालिद का सर फख्र से बुलंद किया। विराट की कहानी हमें सिखाती है कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको हर्डल्स का सामना करने के बाद भी अपने मोटिव की तरफ बढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। फरवरी 2008 में विराट को इंडियन अंडर 19 टीम का कैप्टन बना दिया गया। विराट कोहली की कमाल की कैप्टेंसी में इंडियन टीम ने 2008 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। इसकी कैप्टेंसी ने बताया कि इसमें बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। 2008 में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली दफा कोहली ने आईपीएल खेला और इस वक्त उसे लगा कि अब हर किसी की नजर उस पर है, जिसकी वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। चूंकि विराट कोहली का ड्रीम पूरा होने को आया था, लिहाजा वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए थे और वो बिल्कुल कंफर्ट जोन में एंटर हो चुके थे। कोहली की ये खुशकिस्मती थी कि कोहली अपनी मिस्टेक्स को जान चुके थे। इसने बहुत मेहनत की और अपनी गेम और परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया। विराट कोहली की इंडियन ओडीआई इंटरनेशनल स्क्वाड में सिलेक्शन की कहानी बहुत दिलचस्प है, ध्यान से सुनिएगा। अगस्त 2008 में कोहली को श्रीलंका के दौरे के लिए इंडियन ओडीआई स्क्वाड में शामिल किया गया। श्रीलंका के दौरे से पहले कोहली ने सिर्फ 8 लिस्ट ए मैचेस खेले थे, लिहाजा इनके इंतखाब को सरप्राइज कॉल अप कहा गया। श्रीलंका के दौरे के दौरान दोनों ओपनर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग इंजर्ड हो गए थे, तो विराट ने पूरी सीरीज में एक आरसी ओपनर के तौर पर बल्लेबाजी की। दोस्तों, हमें यहां से पता चलता है कि हमें अगर कोई छोटी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है तो हमें वो अवेल करनी चाहिए। विराट ने अपने इंटरनेशनल कैरियर का आगाज 19 साल की उम्र में किया और अपने पहले मैच में सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। इस सीरीज
जबकि चौथे मैच में कोहली ने निस्फ सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को मैच जितवाया। भारत ने यह सीरीज 2-3 की बढ़तरी से जीत ली। इन्हें अच्छी कारकर्दगी के बावजूद भी ड्रॉप किया गया, लेकिन विराट ने मुसलसल स्ट्रगल जारी रखी और 2009 में दोबारा टीम में वापसी की और विराट ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 24 दिसंबर 2009 को श्रीलंका ने इंडियन टीम को 315 का टारगेट दिया, जिसके मुकाबले में इंडियन टीम की तरफ से विराट द ग्रेट ने अपनी पहली सेंचुरी मारकर इंडियन टीम को वो मैच जितवा दिया। यहीं से किंग कोहली का एरा स्टार्ट हो गया। 2011 के वर्ल्ड कप में कोहली वो वाहिद खिलाड़ी था जिसने पहली सेंचुरी मारी। जून 2011 में विराट को इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम की तरफ से कॉल आई। 20 जून 2011 में कोहली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया, जिसमें इनकी बहुत नाकस कारकर्दगी थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में इन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ 5वें ओडीआई में 107 रन बनाकर टीम में और अपनी फॉर्म में कम बैक किया। सो किंग विराट कोहली हैज कम बैक। कोहली को पूरी दुनिया में बेस्ट लिमिटेड ओवर्स बैट्समैन के नाम से जाना जाता है, खास करके चेजिंग करते हुए। कोहली को चेजिंग मास्टर के नाम से भी लोग जानने लगे। कोहली की एक इनिंग जिसको आप कभी भी नहीं भुला सकते, और वो इनिंग कोहली ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेली, जिसमें कोहली ने 183 रन्स बनाकर टीम को एक बड़ी जीत दिलवाई। विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जो प्रेशर में भी विदाउट प्रेशर के साथ खेलते हैं। 2012 में कोहली इंडियन टीम के वाइस कैप्टन बने। विराट ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम को एज ए कैप्टन सर्व किया और अपनी टीम को बहुत से मैचेस जितवाने में इसने बहुत अहम किरदार अदा किया। 2014 में इंग्लैंड के दौरे में कोहली की बहुत खराब परफॉर्मेंस थी। कोहली ने बहुत मेहनत की और अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लेकर आए, क्योंकि वो जानते थे कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मगर वो हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे। 2014 में महेंद्र सिंह धोनी की टेस्ट टीम से रिटायरमेंट के बाद कोहली इंडियन टेस्ट टीम के कप्तान बन गए। कोहली की कैप्टनसी में इंडियन टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शुरू में कोहली अपने फैंस और फेलो क्रिकेटर्स पर बहुत गुस्सा होते थे, लेकिन बाद में जब वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन बने तो इन्होंने अपना माइंडसेट तब्दील कर लिया और खुद को एक काम पर्सन में तब्दील कर लिया। कोहली को अपने एरा का नंबर 1 बैट्समैन माना जाता है। कोहली को किंग कोहली के नाम से भी मुखातिब करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि कोहली की बैटिंग स्किल्स बहुत कमाल की थी। कोहली ने बहुत से नए रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े भी। विराट ने ओडीआई में तेज तरीन 12,000 रन बनाए और T20 सीरीज में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हासिल किए। इनकी टीम इनके कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, फोकस और वर्क एथिक को अप्रिशिएट करती है। 2016 के आईपीएल में कोहली को ऑरेंज कैप से नवाजा गया। कोहली ने आईपीएल के इस सीजन में 973 रन बनाए, जो कि अभी भी एक रिकॉर्ड है जिसको कोई भी नहीं तोड़ सका। और इस सीजन में कोहली ने 4 सेंचुरीज बनाई। 2021 में विराट ने कैप्टेंसी छोड़ दी। कोहली ने एक दफा कहा कि I love the whole situation that comes with chasing. I like the challenge of testing myself, figuring out how to rotate the strike, when to lift a boundary. Former Australian Test cricketer ले डीन जोन्स ने कहा कि कोहली इज द न्यू किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। विराट कोहली 2014 और 2016 के आईसीसी वर्ल्ड T20 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। कोहली ने तेज तरीन 23,000 इंटरनेशनल रन्स बनाए। कोहली की क्लास पूरी दुनिया में मशहूर है। 11 दिसंबर 2017 को कोहली ने एक इंडियन एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से शादी की और इस खूबसूरत जोड़े के यहाँ एक बेटी हुई जिसका नाम वमिका कोहली है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी प्लेयर हो तो उसका कोई ना कोई तो आइडल होता ही है।
विराट सचिन तेंदुलकर से बहुत ज्यादा मुतासिर थे और वो इनको अपना आइडल समझता है। 2012 में मुकेश अंबानी, एक इंडियन बिजनेसमैन जिसने सचिन की 100 सेंचुरीज मुकम्मल होने पर पार्टी रखी, और इस पार्टी में सलमान खान ने सचिन से पूछा कि क्या आपका रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है, तो इन्होंने जवाब दिया कि कोहली, द किंग और रोहित शर्मा दोनों में ये सलाहियत मौजूद है कि वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ सके। और आपके सामने है कि कोहली ने सचिन के बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं और ये दिखाई दे रहा है कि वो अनकरीब 100 सेंचुरीज भी बना लेंगे। विराट अपने कवर ड्राइव के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। विराट की क्लास के आगे बड़े बड़े बैट्समैनों की बोलती बंद हो जाती है। 2013 से पहले विराट अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देते थे, जिसका असर इनकी परफॉर्मेंस पर दिखाई देने लगा। लेकिन इसके बाद वो जान गए कि फिटनेस के बगैर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, लिहाजा विराट ने प्रॉपर जिम करना शुरू कर दिया और डाइट प्लान भी शुरू कर दिया। और कोहली ने एक बेहतरीन एथलेटिक बॉडी बनाई। तमाम इंडियन प्लेयर्स में से वो सबसे ज्यादा फिटेस्ट है। विराट की विल पावर ने इसकी कामयाबी में बहुत अहम किरदार अदा किया। विराट डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के एक बहुत बड़े मुजस्मे हैं। माना कि विराट आजकल अच्छी फॉर्म में नहीं, फिर भी वो अपनी फॉर्म को वापस लाने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। इनके फैंस जो कभी इनसे प्यार करते थे, आज भी वो इससे इतना ही प्यार करते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं और इन्हें एक दफा फिर रन मशीन के रूप में देखना चाहते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि विराट के फैंस बाबर को क्रिटिसाइज करते हैं और बाबर के फैंस विराट को। हालांकि दोस्तों, इन दोनों की आपस में कोई कंट्रोवर्सी नहीं और वो दोनों स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों की दिल से रिस्पेक्ट करें और इन्हें सपोर्ट करें। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, विराट की कहानी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग थी। एक ऐसा प्लेयर जो कभी गली क्रिकेट प्लेयर था और इसने मेहनत की और अपने आप पर यकीन किया और दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी बन गया। कोहली की जिंदगी में इसे दो बंदों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। पहले प्रेम कोहली, इनके वालिद, और दूसरे इनके आइडल सचिन द ग्रेट। दोस्तों, विराट की कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद करनी चाहिए और अपने आप पर यकीन रखना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और अपनी जिंदगी में से इम्पॉसिबल का वर्ड ही निकाल दें और अपने लक्ष्य के पीछे चलना शुरू कर दें।